हरे कृष्णा। सभी भक्तों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने ठाकुर जी के लिए ये वस्त्र नवरात्रि और नव वर्ष के उपलक्ष्य में बनाए हैं और माता रानी के साथ ही इनके लिए भी मैंने लाल वस्त्र बनाए हैं। इसके लिए मैंने ये 9 इंची का कपड़ा और एक और 9 इंची का कपड़ा, ये 2 कपड़ों को आपस में जोड़कर इनके लिए मैं ये वस्त्र सिल दूंगा। और ये है हमारी पगड़ी के लिए। पगड़ी के ऊपरी भाग बनाने के लिए ये 2 पीस इसमें से बन जाएंगे। और अब मैं इनके लिए पहले लाइनिंग का कपड़ा काट लेता हूँ। ये नीचे, क्योंकि ये जॉर्जेट का पतला कपड़ा है तो ये नीचे लग जाएगा। इस प्रकार ये मैंने ये कपड़ा काट लिया है। इससे हमारे जब तक ये सिलाई होता है तो हम पगड़ी के लिए भी तैयारी शुरू करते हैं। ये पगड़ी के लिए मैंने 2 पीस काट लिए हैं और ये 1 पीस पगड़ी के ऊपरी भाग में और काट लिया है। और ये मैंने कपड़े के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर कपड़ा और नीचे बुकरम लगा ली है। ये पेस्ट करके रखी है। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले इसको एक तरफ से सीधा कर लेंगे काट कर। तो अब हम इसकी जो हमारे कान्हा जी का साइज है, हम 9 इंची की पगड़ी पहनाते हैं तो इसको 9 इंची के लगभग रख के और ऊपर से 1 इंची एक्स्ट्रा फालतू रख के हम काट लेंगे। और जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ मोड़कर हम नीचे के भाग की इस प्रकार शेप दे देंगे। ये देखिए, इस प्रकार हम इसको शेप देने के बाद हम इसको ग्लू गन के सहारे इसको आपस में चिपका देंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने निशान लगाया था, वहाँ से मैंने इस प्रकार इसको चिपका दिया है। अब मैं इसके ऊपरी भाग लगाने के लिए, ये मेरे पास पहले ही कपड़ा लगा हुआ था, जो मुकुट मैंने बनाए थे उनमें बचा हुआ था, तो ये मैं उसी में इसका बेस का ऊपरी भाग बना रहा हूँ। ये देखिए, आप इसको अंडाकार शेप में इस प्रकार इसको काट लें। पगड़ी बिल्कुल गोल कभी ना बनाएं, हल्का सा गोलाई में इस प्रकार अंडा शेप में रख सकते हैं। और इसको ऊपरी भाग को इस प्रकार इसके ऊपर चिपका दिया। अगर आपको कभी लगे कि ये ढीला है या मजबूत नहीं लगा तो आप इसके ऊपर, ये देखिए, मैं आपको है तो कुछ नहीं होता, आप चाहे ऐसे ही बना दें, लेकिन फिर भी अगर कभी आपको लगे तो आप इस प्रकार हल्का सा 2 पीस इस प्रकार 3 पीस इसके ऊपर आप सपोर्ट की तरह लगा सकते हैं। इससे पगड़ी और मजबूत हो जाएगी। ये देखिए, ये बेस आपका इस प्रकार और मजबूत हो सकता है। ये हमारा बेस तैयार है। अब हम इसके ऊपर हमारी पगड़ी के परत दर परत इसको बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आप सिरे को इस प्रकार मजबूत कर दें। और हाँ, थोड़ा गर्म होता है, हाथ ध्यान से लगाएं। और हम पीछे से भाग के इसको शुरू करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से हमें ये देखना था ये कि अगर हम इस प्रकार, ये देखिए, अब इसको किनारे किनारे परत दर परत इस प्रकार लगाते चले जाएंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम लगाएं पूरा किनारे के साथ सटाकर इसको लगाते जाना है। और ये देखिए, ऊपरी भाग और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भाग 2 बार आप गम को लगाएंगे, एक हल्का हल्का कपड़े के साथ टच करते हुए और एक उसके आगे की तरफ, क्योंकि आधा इंची के लगभग ये पट्टी होती है तो उतनी की दूरी पर आप इसको लगा सकते हैं। अब ये देखिए, इसी प्रकार पहले कपड़े के ऊपर हल्का हल्का, फिर ऊपरी भाग में इसी प्रकार इसको लगाकर, ताकि ये उखड़े ना। ये देखिए, इस प्रकार बिल्कुल सफाई के साथ आप इसको
जब आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपका हाथ भी पहली बार थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ये पट्टी है, आप पहले ही भी इसको जोड़ के रख सकते हैं आपस में, या सिलाई भी कर सकते हैं। मैं तो इसी प्रकार लगा देता हूँ। ये देखिए, आपने इसी प्रकार पट्टी साथ ही साथ उसको मोड़ते जाएं, साथ ही साथ अपना गम लगाते जाएं। ये देखिए, एक भाग ऊपरी कपड़े में, एक भाग नीचे की तरफ। आपने इसी प्रकार इसको लगाते चले जाना है। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नए डिजाइन के अलग अलग पगड़ियाँ, मुकुट के डिज़ाइन आपको मिलते रहें। ये देखिए, अब आ चुका है। ये देखिए, इस प्रकार आपने ये परत दर परत लगाते हुए हमारा ऊपरी भाग का आधा हिस्सा कवर हो चुका है, और उसी तरह एक तरफ साइड भी कवर हो चुकी है। अब आ जाती है जोड़ की बारी। आपने जोड़ कभी भी साइड में नहीं लगाना, या आगे के भाग में, या बिल्कुल पीछे की तरफ लगाना है। ये देखिए, जोड़ को लगाने के बाद इसको आप अच्छे से दबाकर रख लें। अब हम इसके आगे का हिस्सा शुरू कर देते हैं। ये देखिए, वही हम दोबारा फिर उसी प्रकार एक बार मोड़कर, ये देखिए, हमने पहले किनारे को अच्छे तरीके से बंद करके, अब आपने उसी प्रकार जहाँ से पगड़ी ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करके आपने ऊपरी तरफ, ये देखिए, एक किनारे की तरफ, एक बीच में 2 बार ग्लू हल्का हल्का लगाकर आपने इस प्रकार इसको लगा देना है। ये देखिए, ये पगड़ी बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये बड़े ठाकुर जी के लिए हैं। आप इसी प्रकार आप अपने कान्हा जी के साइज के अनुसार इसी प्रकार बना सकते हैं। ये देखिए, पगड़ी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साइज का कोई महत्व नहीं, लेकिन बनाने की विधि एक ही रहती है। ये देखिए, ये बाज़ार में बहुत महंगी पगड़ियाँ मिलती हैं। आप इन्हें अपने हाथों से बना लें तो एक बार तो सामान के ऊपर आपका खर्च आता है, लेकिन आगे से आपको बहुत मदद मिलती है। ये देखिए, आपने इसी प्रकार परत दर परत इसके ऊपर शेप बनाते हुए, अब बिल्कुल अंतिम चक्कर है तो बिल्कुल नीचे किनारे के साथ साथ लगाते हुए, ये देखिए, और इसको बिल्कुल आगे के मध्य भाग से बीच में ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए, ये इसका मध्य भाग आ गया। यहाँ से हम इसको सीधा ऊपर की तरफ ले जाकर पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये चले गए हम पीछे की तरफ, और यहाँ से हम पहले कपड़ा फालतू काट लेंगे और गम लगाकर अंदर की तरफ इसको किसी कपड़े से या कार्डबोर्ड की मदद से, पेंसिल की मदद से, आप किसी भी चीज़ से, जैसे मैं ये गत्ते से दबा रहा हूँ, दबा देना। वहाँ पर अंगूठे से दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पर ग्लू गर्म होता है जो कपड़े में से निकलकर हाथ में चिपक जाता है। ये देखिए, ये हमारा पगड़ी का बेस कितना सुंदर तैयार हो चुका है। अब जो मैंने कपड़े काटे वो भी सिल के आ गए हैं। ये देखिए, ये नीचे बुकरम लगाई गई है, उसके ऊपर वो लाइनिंग का कपड़ा, और ऊपर ये कपड़ा, और ऊपर से ये मैंने बहुत ही हल्की लेस को लगा दिया है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से ये पगड़ी बन रही है। आप चाहें तो ऊपर पगड़ी के लिए ये एक ही प्रकार का लगा सकते हैं। ये देखिए, इस बार मैं 3 चक्कर में इसको लगाऊंगा। ये देखिए, 1, पहले आपने इस प्रकार सभी को
परत दर परत जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे उस प्रकार इसको मोड़ते चले जाएं। ये देखिए, आपने बिल्कुल सीधे रखते हुए एक जैसे ही इसको कर लेना है। ये देखिए, हाँ, ध्यान रहे अंतिम जो सिरा है वो पीछे की तरफ ही रहे। अगर वो कभी आगे की तरफ बच जाए तो आप उसको वहाँ पर मोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आगे की तरफ बच गया कपड़ा तो मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ मोड़कर गम लगा दिया और इसको भी उसी प्रकार जोड़ दिया। और यहाँ पर हम इसको धागे के साथ इसको बांध सकते हैं या सुई धागे की मदद से सिल सकते हैं। इस प्रकार बांधने से ये कई बार खुल जाता है। जैसे मैं आपको एक को मैंने हल्का सा ये रखा, दिखना आपने दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये है, ये मेरा लगाते लगाते ये खुल गया। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको लगाया तो ये यहाँ से ये खुल गया। चाहता तो मैं अभी इसको उठाकर दोबारा इसको बांध सकता था, लेकिन मैंने इसी को ही ठीक करना, ये देखिए आप उस प्रकार ठीक कर सकते हैं। ये आपको बताने के लिए मैंने ये देखिए ये ग्लू उसी में पीछे लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए स्थिर कर दिया। और उसी प्रकार जैसे पीछे से ग्लू लगाया था, हल्का हल्का जड़ों में इसके अंदर की तरफ भी आगे की तरफ भी लगा दिया। अब ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये देखिए, इस प्रकार ये हमारा, आप चाहें तो पगड़ी आपकी यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगी। आप साइडों में 2-4 नग लगाएं और ये आपकी पगड़ी ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं अभी इसके लिए कुछ और थोड़ा सा हैवी करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने इसको यहाँ पर लगाऊंगा, इस भाग को इसके पीछे की तरफ यहाँ पर लगाऊंगा। इसको लगाने के लिए मैंने ये ग्लू पीछे की तरफ लगा दिया और इसको इस प्रकार लगा सकते हैं। कई बार जब आप जल्दी से नहीं चिपकाते तो ये उखड़ जाता है, तो आप अच्छे से ग्लू लगा दें और इसको अच्छे से दबा कर रखें। थोड़ा सा दबाने को समय दें। ये देखिए, क्योंकि जितना आप दबा कर रखेंगे उतना ही जल्दी, उतना ही अच्छा मजबूती से ये पकड़ कर लेगा। और ये मैंने इस प्रकार मोड़ते हुए इसको, ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। अब मैं जो इन दोनों मुकुटों को पीछे के आपस में जोड़ दूंगा। ये देखिए, ये पीछे पगड़ी के जो पल्ले फैलाए हुए हैं उनको मैंने इस प्रकार आपस में जोड़ रहा हूँ। ये आपस में जुड़ने के बाद अब मैं इसको आगे एक ये छोटा वाला भी लगा रहा हूँ। ये देखिए, इसको भी मैंने बहुत ही इस आगे रखा मध्य भाग में और इसको भी लगा लिया। आप तीनों में से कोई भी एक लगा लें तो आपकी पगड़ी कंप्लीट हो सकती है। ये देखिए, अब ये हमारी पगड़ी तैयार हो चुकी है और इसको मैंने पीछे वाले के साथ ज्वाइंट भी नहीं किया। अब मैं, ये मेरे पास लैस पड़ी है गोल्डन, और इस लैस से मैं 2 हिस्से काट लिए हैं। इसको मैं इसके किनारे किनारे इस प्रकार, ये देखिए, लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार ये बाज़ार की बिल्कुल जैसे बाज़ारू पगड़ियाँ होती हैं उसी प्रकार ये बन जाएगी। ये देखिए, ये लैस बहुत ही सस्ती आती है। ये एक बार आपने 1 मीटर ले लिया तो बहुत समय चल जाएगी। ये देखिए, इस प्रकार हम इसको लगाकर दबा कर रख लेंगे और ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये हमारी पगड़ी तैयार है। और अब मैं इसके जो आगे की तरफ ये दिखाई दे रहा है जो धागा, इसके ऊपर मैंने ये इस प्रकार एक बड़ा ड्रॉप लैस का पीस लगा दिया है और इसके बीच में मैं एक स्टोन को लगा दूंगा।
ये देखिए, ये मैंने रेड स्टोन को ही मैचिंग का लगा दिया है और ये हमारी पगड़ी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। पगड़ी को तैयार करने के बाद अब उधर से हमारी ड्रेस भी तैयार होकर आ चुकी है उतनी ही देर में। तो ये देखिए, ये आपने हमारी पिछली वीडियो में देखे होंगे कि किस प्रकार हम इनको सीते हैं। आप इसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप ये बनाने की विधि, पूरी विधि अच्छे से देख सकते हैं। ये मैंने करीब 72 इंची के साथ 70-72 इंची का कपड़ा, और उसको आपको तो पता 9 इंची लिया था, जो अब 8 इंची के लगभग रह गया है। और इसके ऊपर मैंने कंधे और नीचे ये 2 लैस को लगा दिया है। ये देखिए, इस प्रकार ये ड्रेस हमने तैयार कर ली थी। और चलो अब हम आपको इसे पहनकर कान्हा जी को नवरात्रि के प्रथम दिवस, ये देखिए कान्हा जी हमारे मंदिर में विराजमान हो गए हैं इस वस्त्र और पगड़ी को पहनकर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।